मध्य प्रदेश के दामोह से एक खबर सामने आई, या फिर यूं कहे कि ऐसी वारदात जिसे सुनकर हर कोई डरा ही नहीं बल्कि तमाम सवाल भी खड़े किए। एक 16 साल का बच्चा भाई दूज पर बहन के घर गया था, लेकिन घर लौटते वक्त उसकी मुलाकात एक ऐसे शख्स से हुई जिसे अब लोग दरिंदा कह रहे हैं। लोहे की रॉड, हथौड़ा और फिर हत्या के बाद जो हुआ उसने पूरे गांव को दहशत में डाल दिया है। लेकिन इस कहानी में सिर्फ एक हत्या नहीं है, इस कहानी में 3 बड़े सवाल हैं। क्या आरोपी पहले से खतरनाक था? क्या सिस्टम की लापरवाही ने एक और हत्या होने दी? या फिर हत्या के बाद आरोपी ने ऐसा खौफनाक व्यवहार क्यों किया? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनम सिंह और आप देख रहे हैं राष्ट्र टीवी। यह कहानी शुरू होती है दामोह जिले के एक छोटे से गांव से। यहां रहने वाला 16 साल का किशोर भरत विश्वकर्मा भाई दूज के मौके पर अपनी बहन के घर समन्ना गांव गया था। भाई दूज एक ऐसा त्योहार है जिस दिन बहन भाई के लिए लंबी उम्र की कामना करती है, लेकिन उसी दिन भरत की जिंदगी खत्म हो गई। परिवार से मिलकर भरत अपनी बाइक से गांव लौट रहा था, लेकिन रास्ते में गांव के रहने वाले आरोपी गुड्डा पटेल ने उसे बीच रास्ते रोक लिया। आसपास के लोगों के मुताबिक आरोपी ने पहले तो लोहे के रॉड से भरत के सिर पर कई वार किए। हमला इतना जोरदार था कि भरत सड़क किनारे गिर पड़ा। लेकिन आरोपी का गुस्सा यहीं खत्म नहीं हुआ, मन नहीं भरा। बताया जा रहा है कि आरोपी पास से लोहे का हथौड़ा लेकर आया और फिर उसने भरत के सिर पर लगातार कई वार किए। कुछ ही मिनट में 16 साल का एक लड़का सड़क पर खून से लथपथ पड़ा था, उसकी सांसें थम चुकी थी। बात यहीं खत्म नहीं होती, अब कहानी की शुरुआत होती है। लेकिन इस घटना का सबसे डरावना जो हिस्सा था वो ये कि हत्या के बाद आरोपी का व्यवहार अचानक खौफनाक हो गया। उसने शव के साथ अमानवीय हरकतें की, जिसे देखकर लोग दहशत में आ गए। कुछ ही देर में पूरे गांव में यह खबर मानो तो आग की तरह फैल गई। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया और पास के ही खेतों में छिप गया। लेकिन गांव वालों का गुस्सा अब फूट चुका था। ग्रामीणों ने खेतों की घेराबंदी कर दी और आरोपी को पकड़ने की कोशिश भी शुरू कर दी। इसी बीच पुलिस भी वारदात की खबर लगते ही मौके पर पहुंची और बताया जा रहा है कि आरोपी खेत से ही पुलिस और ग्रामीणों पर पथराव करने शुरू कर देता है। उसके हाथ में लोहे की रॉड होती है और वहां पास आने वालों पर हमले की कोशिश कर रहा था। हालात इतने तनावपूर्ण हो गए कि कुछ ग्रामीण आरोपी को मौके पर ही सजा देने की कोशिश करते नजर आए। लेकिन जांच में एक और चौंकाने वाली बात सामने आई। पुलिस के मुताबिक आरोपी का आपराधिक रिकॉर्ड पहले से ही था। बताया जा रहा है कि कुछ साल पहले उसने अपनी पत्नी की भी निर्मम हत्या की थी। उस मामले में उसे सजा हुई और वो जेल में था। हाल ही में जेल से छूटने के बाद उसने एक और खौफनाक वारदात को अंजाम दिया। जिस तरह से इस घटना को अंजाम दिया गया उसे देखकर किसी के भी होश उड़ सकते हैं। दामोह की वारदात सिर्फ एक हत्या नहीं, ये सवाल है कि क्या हमारे समाज में ऐसे खतरनाक लोगों को पहचानने और रोकने का सिस्टम सच में मजबूत है? क्योंकि अगर नहीं तो अगला शिकार कौन होगा? अगर आपको ये क्राइम स्टोरीज, शॉकिंग क्राइम न्यूज और इन्वेस्टिगेटिव क्राइम रिपोर्ट्स पसंद आई हो तो वीडियो जरूर देखें और लाइक शेयर करना ना भूलें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हर पल यहाँ पर नई जानकारी आपको मिलती रहेगी। और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।